जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में आप आर्मी की लिखित परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपसे सामान्य ज्ञान से परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं। इसमें टोटल आपको क्वेश्चन 30 है और 30 में से आपको टारगेट दिया गया है कि आपने 25 क्वेश्चन आपने सही करने हैं। यदि आप ये कर पाते हैं, इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं, तो आप समझ लें जो आपकी जो रिटर्न की जो तैयारी है वो सही दिशा में जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप आप ना करें। हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जल्द से जल्द आपने उन क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं और लास्ट में जितना भी आपका स्कोर होगा आउट ऑफ 30, आप मैंने जितने भी नंबर आपने लिए होंगे वो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आज का जो है अपना ये टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो स्क्रीन पे इस तरह से है कि महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित था। आई रिपीट, महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित था। तो ऑप्शन देख के जल्दी से आप आंसर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपने आंसर दे दिया गया होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डांडी मार्च या दांडी मार्च इसको कहा जाता है। दोस्तों, दांडी मार्च का जो संबंध था वो नमक सत्याग्रह से था। अगर मैं दांडी मार्च की आपको और ज़्यादा जानकारी देना चाहूँ तो देखें दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कई बार पूछ लेता है कि कहाँ से शुरू की थी। तो इन्होंने जो दांडी यात्रा थी अपनी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की थी और दांडी पर जो है इन्होंने ये ख़त्म की थी। और ये यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। कब की गई थी भाई? 1930 में शुरू गई थी कितने? 12 मार्च को, है ना। 12 मार्च 1930 को इस यात्रा को जो है शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब देंगे। बोलता है कि भारत की या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखें दोस्तों, इसका सही जवाब जल्दी से टिक करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में, कब जी? 1925 में, 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये कानपुर अधिवेशन जो हुआ था, कानपुर में ये जो है बनी थी। ठीक है जी। अगर देखें ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो इंडियन नहीं थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पहली भारतीय, मतलब आपने पहली भारतीय महिला बतानी है। तो पहली भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू जो 1925 में बनी थी। और अगर पहली महिला पूछा जाए तो पहली महिला कौन सी होगी भाई? फिर एनी बेसेंट होगी। एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में ये जो है बनी थी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो कौन था जी? हमारा सरोजिनी नायडू। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोलता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, जितनी बार हमारी भाषाएं होती है वो किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है। तो बोलता है पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पंजाबी जो भाषा है वो लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है भाई? गुरुमुखी में। ऑप्शन नंबर इसका बी हमारे पास सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी में लिखी जाती है। ठीक है जी। बाकी और भी हैं, जैसे हम बात करें देवनागरी हिंदी की लिपि है, यहाँ पंजाबी की पूछी थी तो हो गई गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, पंचम वेद किसे कहा जाता है। 4 वेद आपने सुने होंगे, कौन कौन से वेद है ना। तो वो बोलता है कि 5वां वेद किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर करेंगे भाई। तो पंचम वेद किसे कहा जाता है दोस्तों? पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को। तो राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। ये बोलता है भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है सूरज निकलता है। क्वेश्चन थोड़ा आगे हो गया, इसको मैं पीछे कर रहा हूँ। बोलता है भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है सूरज निकलता है। जल्दी से आंसर देंगे। तो भारत में जो है सबसे पहले जो सूरज निकलता है दोस्तों किस राज्य में निकलता है, जल्दी से बताएंगे। तो सूरज जो भारत में निकलता है दोस्तों सबसे पहले वो निकलता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ये बोलता है जो कर्क रेखा है वो भारत के किन राज्यों से या किस राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपने बताना है इनमें से
किसमें जो है कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा इनमें से गुजरती है दोस्तों, कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से। देखें दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहें, यहाँ पर जो है देखें, कर्क रेखा से संबंधित कई बार कोई और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो, कर्क रेखा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, बोलता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप देखेंगे तो बोलता है कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, जो कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा है जो भारत का नक्शा है, देखिए भारत को बीचों बीच से काटती है, ऐसे बीचों बीच से काट रही है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से ये भारत को बिल्कुल बीचों बीच को 2 हिस्से में इसको काटती है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखो जी, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य है, यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको याद होनी चाहिए, इनमें से कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिपीट करता हूँ, कर्क रेखा वह रेखा है जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से थे? ये आपके राज्यों की लिस्ट थी, इसको आप एक बार देख लेंगे। चलिए जी, जल्दी से आपने इसको रट्टा मार लें, याद कर लें, जो भी आप कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये बोलता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? वो है, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है, देखें ऑप्शन के अनुसार हमारी जो बनती है वो है लेक सुपीरियर झील। कौन सी झील है जी? सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। ठीक है जी। आगे देखिए, चिल्का झील है, डल झील है, कैस्पियन झील है, इन सब की अलग अलग खासियत है, ये आपने देख लेनी है। चिल्का झील जैसे हम भारत की करें सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, लेकिन यहाँ में मीठे पानी की झील पूछी गई थी सबसे बड़ी कौन सी है, तो वह लेक सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहा दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जल्दी से जवाब करेंगे भाई। तो देखें, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? समय खत्म हुआ। कहा जाता है किसको जी? कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को। दोस्तों, कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी थी। कालिदास की अगर मैं खासियत की बात करूँ, इनकी जितनी भी बुक्स मिलेंगी उनके मैक्सिमम 90% जो बुक्स होगी उनका जो एंडिंग होगी म से होगी। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम म समथिंग, ऐसी ऐसी इनकी जो है उनमें जो है म म म म म इनकी लास्ट में जितनी भी किताबें हैं वो म पे ख़त्म हो जाती है। इनका जो नाम म से मतलब एंड हो जाता है। नेक्स्ट इज, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आर्मी में पूछा गया। बोलता है कि इंडिया नामक एक पुस्तक थी, ये किसने लिखी थी? दोस्तों जल्दी से बताएंगे, इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखें दोस्तों, इंडिया नामक जो पुस्तक है वो लिखी थी मैग्स्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी जी? मैग्स्थनीज ने लिखी थी। कई बार मैग्स्थनीज से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैग्स्थनीज था वो एक यूनानी शासक का राजदूत था। किसका राजदूत था? एक यूनानी शासक जिसका नाम हुआ सेल्यूकस। यहाँ पे देखो देख के रखा है सेल्यूकस ऑप्शन में। सेल्यूकस का क्या था? एक राजदूत था। और ये जो है चंद्रगुप्त के मौर्य के दौरान जो है उसके दरबार में आया था, किसी संधि के लिए वहाँ आया था, उसका राजदूत बन के आया था। कि कई बार पूछ लेता है कि मैग्स्थनीज किसके राजदूत था, तो किसका राजदूत था भाई? सेल्यूकस का राजदूत था। बोलता है कि किसके दरबार में ये गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये गया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन हमारा था कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? भाई ये लिखी थी मैग्स्थनीज ने, क्योंकि जब मैग्स्थनीज जो है संधि के लिए सेल्यूकस निकेटर ने इसको इंडिया भेजा तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और कई वर्षों तक इंडिया में रहा। तो वहाँ पर जो भी उसने इंडिया में देखा उस पर उसने किताब रख दी और उसका नाम क्या रख दिया जी? इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय आपको ऑप्शन है। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है जो बिहू है वो कहाँ का जो त्यौहार है? देखिए एक त्यौहार भी है, नृत्य भी है। तो बिहू का जो संबंध है वो कहाँ से है भाई? असम से है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, असम। ठीक है जी। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, असम में यहाँ पर नृत्य लिख दिए गए हैं। असम में बिहू है, बिछुआ है, खेल गोपाल है, पंजाब का गिद्दा फेमस है, भांगड़ा फेमस है, गोवा का दखनी है, मांडी है, खोल है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके नृत्य है, तो ये नृत्य आपने याद कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा 11वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। बोलता है भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? देखिए भारत में 3 सेना है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना। ठीक है जी। तो बोलता है तीनों सेनाओं में, बहुत ही ज़्यादा आपसे जो है सेनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं। तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, बोलता है प्रधानमंत्री होता है, सेनाध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेना का जो अध्यक्ष होता है तो दोस्तों कौन होता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति होता है। आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति 26 जनवरी को जो है परेड होती है तो उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। किसकी सलामी लेते हैं? तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, इसलिए राष्ट्रपति ही सलामी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर रहा। बोलता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बोलता है इंडिया की अगर आप पहली महिला शासिका की बात करें तो कौन थी? तो इंडिया में सबसे पहली जो महिला शासिका थी कौन थी भाई? वो थी हमारी, ऑप्शन आपने देख लिए होंगे कौन थी?
रजिया सुल्तान। कौन थी जी? रजिया सुल्तान। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत में इन्होंने लगभग 4 साल इन्होंने, कब से कब तक भाई? दिल्ली सल्तनत में इन्होंने 1236 से लेकर, लिख सकते हैं आप, 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रजिया सुल्तान थी, भारत की पहला शासक थी, वह किसकी बेटी थी? तो वो बेटी हुई हमारी किसकी जी? इल्तुतमिश की वो बेटी थी। ठीक है जी, तो आपने याद रखना भारत की पहला शासिका कौन सी हो गई भी? रजिया सुल्तान हो गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन आगे होगा, देखेंगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता था निम्न में से? भाई जल्दी से आंसर देंगे। तो पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता था भाई? लाला लाजपत राय को। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, या किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये शब्द किसके थे? जल्दी से अपना आंसर गैस करेंगे दोस्तों। तो ये शब्द कहे थे, ये शब्द थे बाल गंगाधर तिलक के। किसके थे जी? बाल गंगाधर तिलक के। मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा आप चले हैं। तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे, और देखना इसी तरह से अगर आप मेहनत करते रहे, एक ना एक दिन आप वर्दी जरूर पहनेंगे। अगला है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये बोलता है कि अगर हम बात करें समाचार पत्रों की, अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें, तो हिंदी लैंग्वेज का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जल्दी से बताएंगे। तो हिंदी का जो सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड। कौन था जी? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ये ऐसा न्यूज़पेपर था जो हिंदी भाषा में छपा था, हिंदी लैंग्वेज में छपा था। और यही हमसे पूछा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का पहला, तो भारत का पहला कौन था भाई? बंगाल गजट था। भारत का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट था। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि हिंदी भाषा का पहला, तो हिंदी भाषा का मैंने आपको बोल दिया, हिंदी भाषा का जो पहला है वो कौन है भाई? उदंड मार्तंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चले जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे रहा, बोलता है ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे। बोलता है कि जो आधुनिक जो आपके ओलंपिक खेल हैं उनकी जो शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। कब हुई थी? ऑप्शन ए मतलब सही आपका 1896 में इसकी जो है हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 1896 में इसकी शुरुआत आप बोल सकते हैं कि 1896 में शुरुआत हुई। देखें दोस्तों, ये जो है उस समय जब खेले गए तो उसके बाद भी काफ़ी समय तक ये चलते रहे, स्ट्रगल करते रहे ओलंपिक खेल। ठीक है, यदि हम बात करें अब धीरे धीरे आज की समय की बात करें तो परिस्थितियाँ बहुत ही सही है ओलंपिक खेलों में, खिलाड़ी हमारे पास है। ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं, उस समय इतने खिलाड़ी नहीं थे। और अगर हम बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया में जब पहली बार एशिया महाद्वीप में जो है सबसे पहली बार जो खेले गए थे, तो एशिया में खेले गए थे 1964 में। 1964 में खेले गए थे एशिया में, और टोक्यो में खेले गए थे ना। बोलता है कि एशिया में सबसे पहले ओलंपिक कहाँ खेले गए? टोक्यो में 1964 में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? गेट वे ऑफ इंडिया बहुत बार ये पूछा जाता है और बच्चे इसको गलत करते हैं, और क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जल्दी जल्दी के चक्कर में अक्सर आपसे गलतियाँ हो जाती है। तो क्या गलती इसमें करता है बच्चा? देखें, बोलता है कि गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेट वे ऑफ इंडिया। तो देखें दोस्तों, लोग क्या कर देते हैं, इसमें दिल्ली आंसर कर देते हैं। भाई इंडिया गेट नहीं पूछा है, पूछा है गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है भाई? गेट वे ऑफ इंडिया आपका है मुंबई में। कहाँ है जी? मुंबई में। तो राइट आंसर हो गया इसका डी, मुंबई। आपने ध्यान रखना है, इसमें ये नहीं कर देना। बहुत सारे लोग इसमें दिल्ली करके आ जाते हैं, पर आपने ध्यान रखना दिल्ली में इंडिया गेट है, मुंबई में है गेट वे ऑफ इंडिया। चले आगे बढ़ेंगे। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट ऑफ एशिया कौन सा जी? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? रिपीट कर रहा हूँ, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर इस, जल्दी से इसमें आपने कर दिया होगा। राइट आंसर रहता है हमारा गौतम बुद्ध। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध। देखें, बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध भी इनको कहते हैं, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध कह सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन है महावीर स्वामी है, ऋषभ देव है, इनमें से कोई नहीं है। देखें, महावीर स्वामी और ऋषभ देव जैन धर्म से संबंधित थे। ऋषभ देव ने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी, और महावीर स्वामी इनके अंतिम जो हुए थे 24वें जो थे। ठीक है जी, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है एडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, कहाँ स्थित है भाई एडीज पर्वत श्रृंखला? जल्दी से आंसर देंगे। तो एडीज जो पर्वत श्रृंखला वो कहाँ पड़ती है भाई? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 20 माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? बोलता है जो माउंट एवरेस्ट आपने बार बार सुना होगा, माउंट एवरेस्ट तो किस देश में स्थित है? बोलता है भारत चीन भूटान नेपाल, भारत चीन भूटान नेपाल। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना ये भारत में नहीं है, ये कहाँ स्थित है भाई? कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया, 20 का ऑप्शन डी नेपाल में स्थित है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आर्मी में पूछे जाते हैं। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर को या पामीर का पठार कई बार दिया होता है, तो आंसर इज पामीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 22 वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? बोलता है वायुमंडल में देखें क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयमंडल करके पड़ते रहती हैं। इनमें से जो है बोलता है कि सबसे जो ठंडा जो क्षेत्र रहेगा, सबसे कम टेम्परेचर वाला जो क्षेत्र रहता है वायुमंडल का, वो कौन सा रहता है जी? मध्यमंडल। कौन सा रहता है? मध्यमंडल। मध्यमंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर भी कहते हैं और 50 to 80 अप्रॉक्स किलोमीटर हाइट पे रहता है पृथ्वी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बोलता है जो श्रीलंका है, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन जल्दी से देखेंगे। वैसे इसके जो ऑप्शन है वो बहुत कुछ आपको बता रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर आप ऑप्शन ही देखेंगे तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए तमिल, अंग्रेजी, हिंदी नहीं हो सकती, अंग्रेजी नहीं है, तमिल नहीं। श्रीलंका की जो आधिकारिक भाषा कौन सी है? श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहली। कौन सी है भाई? सिंहली। नेक्स्ट इज विश्व का सबसे छोटा देश। ये होता है आपने विश्व का सबसे छोटा देश बताना है, पर किसके आधार पर बताना है? एरिया के आधार पर। किसका एरिया सबसे कम है? विश्व का जो सबसे छोटा जो देश है अकॉर्डिंग टू एरिया, या बात करेंगे या विश्व का सबसे छोटा जो देश है तो कौन सी है भाई? देखें देश है, इनमें से आप देखेंगे डिफरेंट आपको 4 कंट्रीज दी गई हैं। तो देखें वेटिकन सिटी इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा अभी? वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है विश्व का। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? या झीलों का देश भी इसका ऑप्शन होता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन रहता है। तो हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन इसका रहेगा सी, फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? फिनलैंड को कहा जाता है। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? जल्दी से बताना है एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। दोस्तों देखें एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता, आपने आंसर वैसे टिक कर दिया होगा, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें एक दिन में होते हैं, एक मिनट की बात करूँ मैं 60 सेकंड होती हैं, और एक घंटे की बात करूँ 60 मिनट होते हैं। 60 गुना 60 करेंगे आपसे तो कितना आ जाएगी भाई? 3600 सेकंड। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर आपके एक घंटे में आपके 3600 सेकंड है तो 24 घंटे में कितने होंगे? गुना 24। आप गुना 24 कर दें, 3600 गुना 24 कर दें, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपने कई लोगों ने इसका आंसर भी टिक कर दिया होगा मुझे लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, 86,400 जो है सेकंड होते हैं एक दिन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग अपना टाइम जोन रहता है। ये बोलता है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जोन है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला जो देश है वो है रूस। कौन सा है जी? रूस। रूस, हाँ जी रूस है। अगर मैं बात करूँ रूस में कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है। अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए आपका कि सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे है अमेरिका। कौन सा जी? अमेरिका है। AM लिख दिया मैंने, अमेरिका है। और अमेरिका में अगर टाइम जोन की बात करें तो अमेरिका में 9 टाइम जोन है। कितने हैं जी? 9 टाइम जोन है। सबसे ज़्यादा रूस में है, दूसरे नंबर पर अमेरिका में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वत चोटी K2 क्या कहलाती है? K2 पर्वत चोटी आपने नाम सुना होगा। जो होता है निम्न में से जो पर्वत चोटी हमारी K2 है वो क्या कहलाती है? बोलता है एवरेस्ट, नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन, या ये सभी। तो K2 का जो दूसरा नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है जी? गॉडविन ऑस्टिन। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर पे टिक किया होगा, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है जी, ये विश्व का दूसरा सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट रहती है वो हाइट रहती है इसकी 8611 किलोमीटर है। K2 भाई कितना है जी? 8611 किलोमीटर जी, 8611, 8611 किलोमीटर का जो है ये है हमारा K2। ठीक है जी,
और ये कश्मीर की काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कई बार पूछ लेता है जो K2 या गॉडविन जो ऑस्ट्रेलियन है वो कहाँ स्थित है। यह कश्मीर की काराकोरम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ स्थित है, तो आपने ध्यान रखना है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे ये रहा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना रहता है। देखें 2 सदन है, देखिए हमारे, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो बोलता है जो राज्यसभा है उसके कितना कार्यकाल रहता है, बोलता है 5 वर्ष रहता है, 4 वर्ष रहता है, बोलता है कोई आयु सीमा नहीं है, या 6 वर्ष रहती है। तो कितने रहते हैं दोस्तों, सबको पता होगा राज्यसभा की कितनी रहती है जी, 6 वर्ष रहती है, ठीक है। और सबसे ऊंचा सदन होता है राज्यसभा। पूछा जाता है संसद का सबसे बड़ा सदन कौन सा है, राज्यसभा है। बोलता है स्थायी सदन कौन सा है, वो भी राज्यसभा है। ये कभी भी भंग नहीं होती है, कंटिन्यूसली ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसके कुछ सदस्यों को हर साल रिन्यू किया जाता है, बदला जाता है या चुना जाता है। बाकी ये ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से भंग हो जाती है जैसे हमारी लोकसभा होती है, ठीक है जी। तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहा ये आपका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निम्न में से भारत के प्रथम डैश डैश थे। बोलता है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, ठीक है, ये क्या थे भाई, भारत के प्रथम क्या रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे वो भारत के पहले क्या थे जी, उपराष्ट्रपति थे। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति थे। आपको याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो 5 सितंबर को जो है स्कूल में अध्यापक दिवस मनाया जाता था, टीचर डे मनाया जाता था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 5 सितंबर को मनाया जाने वाला अध्यापक दिवस किसके नाम पर या किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, ठीक है। और ये भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति हुए, ठीक है जी। तो दोस्तों ये आपको जीके के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना जो स्कोर आपका बना है उसको कमेंट करें। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।